नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में पटवारी परीक्षा का रिव्यू लेकर हम आए हैं, जो कि है 13 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। इस शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर के प्रमुख क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमको मिल पाए हैं और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे स्टूडेंट फीडबैक देते हैं ये उसके अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि कोई एक प्रश्न हम कुछ और बता रहे हो और एग्जाम में किसी और पैटर्न में वो पूछा गया हो, शायद उसका आंसर भी उस पैटर्न के अनुसार बदल जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक शब्द से, वाक्य से और उसके फैक्ट से फर्क पड़ता है। खैर जो भी हो, आइए ऊपर ऊपर ही सही हम जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रियदर्शनी किसे बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। हो सकता है इसके ऑप्शन कुछ और हो प्रियदर्शनी को लेकर। एक इंदिरा गांधी को भी प्रियदर्शनी कहा जाता था। अब ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन उसके जो है ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर हम प्रियदर्शनी की बात करें तो सम्राट अशोक को भी देवनाम प्रियदर्शनी कहा जाता था। अशोक के जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, इसके स्पेशली जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, इसको जब जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, तो उसमें देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था, जिससे इसकी पहचान उस समय इन्होंने श्रीलंका के शासक किससे की थी, लेकिन बाद में विलियम जोन्स ने जो है मास्की अभिलेख में अशोक नाम मिलने पर इसका जो संबंध है किससे बताया, सम्राट अशोक से बताया। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान से लगातार समितियां पूछी जा रही है और इस बार पूछा है कौन सी समिति के सदस्य नहीं थे, तो किसके थे उसकी बात कर ले। मुख्य रूप से ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। कई सारी संविधान की समितियां थी, लेकिन मुख्य बड़ी समितियां ही हम याद रखते हैं। तो हो सकता है ऑप्शन में क्या किस प्रकार से दिया हो वो करता है, मैटर करता है, या मसूदा समिति हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया, तो पीएम मोदी ने किया। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर करेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, कौन सा वाला, 2022 5वां संस्करण। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये मध्य प्रदेश की कुल 8 शहरों में आयोजित किया गया था, जिसमें चारों मेट्रो सिटी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इसके अलावा उज्जैन, महेश्वर भी, हालांकि इंदौर जिले में, सॉरी खरगोन में पड़ता है महेश्वर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट जिलों में हुआ है। और इसके अलावा दिल्ली में भी कुछ खेलों का आयोजन हुआ है। तो अगर बात करें इस प्रतियोगिता में, तो मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर रहा और जीता कौन, तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा। अब चूंकि मध्य प्रदेश से हम संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि इसमें मध्य प्रदेश को 39 गोल्ड, 30 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ टोटल जो है 96 पदक मिले और यह 3rd नंबर पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो 2018 से गेम स्टार्ट हो रहे हैं। 2018 में सबसे पहले दिल्ली में हुए थे, फिर 2019 में महाराष्ट्र में हुए थे, 2020 में हुए थे असम में, और 2021 में हरियाणा में हुए थे। देन उसके बाद जो है हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है और ये जो है असम के मुख्यमंत्री भी हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्यक्ष, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम होता है 2013 में जो पारित हुआ था, यहाँ पर अध्यक्ष किस प्रकार से पूछा गया, तो हो सकता है इस क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और हो, तो या फिर आयोग का अध्यक्ष पूछा हो सकता है ये क्वेश्चन हो। वित्त सचिव कौन होता है, तो ये जनरली वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन है, तो केविन मैकार्थी जो है इसके अध्यक्ष है। भारत के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत के उत्तरी भाग में जो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे भारत को, अगर हम इस प्रकार से माने तो ये यहाँ से बीचों बीच में से कर्क रेखा गई है, ठीक है, और सबसे नीचे मकर रेखा है, बहुत नीचे, तो इसके बीच के क्षेत्र को जो है उष्णकटिबंधीय कहते हैं। देन इसके अलावा जो कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र होता है इसको जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार मकर रेखा के नीचे कोई क्षेत्र को भी कहते हैं। तो यही स्थिति जो है हमारे भारत की है, तो इसमें उपोष्ण शब्द आएगा। ये
चीज़ें हमें ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का समय काल पूछा गया है, तो दिल्ली सल्तनत में का जो समय काल है मुख्य रूप से 1206 से 1526 तक हुआ। 1206 में गुलाम वंश की नींव पड़ी, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और फिर लास्ट में लोदी वंश आया। जब पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत खत्म करके जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। सेंसिटिव ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की कम से कम संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आया है। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, मनोहर ममतानी आया है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि ब्राह्मण जाति का उज्जैन के निवासी थे। चलिए, तो ये इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगले क्वेश्चंस की बात करें, कुछ क्वेश्चंस तो हमें मिले तो हैं, ऊपर ऊपर के एक्यूरेट नहीं मिल पाए। जैसे मध्य प्रदेश के मंत्री से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री की योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है। तो अब किस प्रकार का प्रश्न था ये फिलहाल हम नहीं कह सकते, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की। तो पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करते हैं। अब क्वेश्चंस काफ़ी हद तक के ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे। ऑक्सीजन, CO2 वगैरह का यूज़ करके, क्लोरोफिल, इस प्रकार से हो सकता है दिया हो। तो जल में घुलनशील विटामिन बताइए, तो जल में घुलनशील विटामिन को याद रखने का तरीका है WBC। जैसे हम WBC पढ़ते हैं ना, तो वाटर और बी और सी, विटामिन बी और सी। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो होते हैं विटामिन कौन, बी और सी। इसके अलावा जो भी बच रहे हैं ADE के ये जो होते हैं फैट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में पूरा बी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें सम्मिलित होता है। सौर मंडल से एक प्रश्न पूछा गया है, एथेनॉल का सूत्र पूछा गया है। तो एथेनॉल का सूत्र होता है C25OH, या इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH, बात एक ही है। एसिटिक एसिड का सूत्र पूछा गया है, तो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का सूत्र है। हीलियम और ऑक्सीजन में कितने सामान्य अणु होते हैं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है। ये क्वेश्चंस प्रॉपर हम नहीं समझ पा रहे क्या था। दाब मापने का यंत्र पूछा गया है। भौतिक पर्यावरण के प्रकार पूछे गए। लोहे का शुद्धतम रूप। रक्त संवेदी ग्राही कहाँ पर उपस्थित होते हैं, और किस पाचन अंग से जो है अम्ल स्रावित होता है, अम्ल, तो वो होते हैं अमाशय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हैं। और एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। सबसे अच्छा वाला इस प्रकार से कोई शब्द आया है। तत्व शब्द किसने दिया है, ये पूछा गया है। तो ये शब्द जो है रॉबर्ट बॉयल ने दिया है। विकास की आरंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा गया हो सकता है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, इस प्रकार से कुछ कोरिलेट हो, तो ये इस प्रकार से पूछा गया है। आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर के प्रश्नों की ओर। तो कंप्यूटर के प्रश्नों की अगर हम बात करें, कंप्यूटर है ये, तो माइक्रोसॉफ्ट में विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की पूछी गई है कि किस प्रकार से करते हैं, तो वो होती है Alt+F4। कौन सा वायरस सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, क्वेश्चन आया है। CDMA का फुल फॉर्म पूछा गया है, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। कोडिंग पूछी गई है C++ की, C++। ईमेल को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, क्वेश्चन आया है। एक्सेल में मल्टीपल लाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की किस प्रकार से होती है। कंप्यूटर सिस्टम में कोर का क्या कार्य है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता पूछी गई है। ब्लूटूथ द्वारा प्रसारण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, शॉर्टकट की पूछी गई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। हिंदी के प्रश्नों की बात करें तो दोहा या सोटा छंद पूछा गया है। भूतकाल से संबंधित प्रश्न है। शासक का विलोम पूछा गया है। जैसी करनी वैसी भरनी का जो है इसका अर्थ पूछा गया है। अपादन कारक का उदाहरण पूछा गया है। क्रम से जमाना, वाच्य कारक, शुद्ध वर्तनी, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी शब्द, इस प्रकार से जो है शब्द क्रमशः शामिल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही हमारा वीडियो आज का ख़त्म होता है। तो आप मैंने समझ गए होंगे मैनेजमेंट, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की यहाँ पर जो है हमने बात नहीं की है। इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए, जो मिले उनकी बात करिए। सो गाइस, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।